हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो हम देख रहे थे एक एक करके यमुना नदी तंत्र। इसके पहले गंगा नदी तंत्र में हमने क्या क्या देखा था कि गंगा नदी जो है वो बंदर वहां से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए जब आगे बढ़ती है तो कब उसकी कौन कौन सी नदी जो है सहायक बनती है। तो मैंने बताया था कि उत्तर की तरफ से गंगा की सहायक नदी बनती है सबसे पहले रामगंगा। उत्तर प्रदेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो उत्तर की तरफ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और उत्तर की तरफ से सबसे पहले गंगा की सहायक नदी बनती है रामगंगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से घाघरा नदी, सरयू, जो घाघरा सरयू है, फिर गोमती और कौन कौन सी नदियां आकर गंगा की उत्तर की तरफ से सहायक बन रही थी वो सभी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि गंगा की जो है दक्षिण की तरफ से सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा की सहायक नदी है दक्षिण की तरफ से और सबसे लंबी सहायक नदी भी मानी जाती है यमुना नदी। यमुना नदी को पढ़ेंगे और यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं वो भी देखेंगे। और गंगा की दक्षिण की तरफ से एक और नदी जो है डायरेक्ट जाके गंगा की मुख्य धारा बनती है, गंगा में सहायक बनती है, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी और यमुना नदी, इन दोनों नदियों को अगर हम देख लेंगे तो गंगा नदी तंत्र और या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत की जो नदी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उतने ही मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी तंत्र। जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ, या तो ऑप्शन में बंदरपूछ रहे तो बंदरपूछ लगाएंगे, या तो यमुनोत्री ग्लेशियर रहे तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर लगाएंगे। ये जो है यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई जब आगे बढ़ती है इस तरीके से, तो यह दिल्ली, उत्तराखंड के बाद दिल्ली से होते हुए आगरा से होते हुए फिर आगरा से होते हुए इस तरीके से जाकर इलाहाबाद में गंगा की सहायक बन जाती है। इलाहाबाद में संगम पे जाकर गंगा की सहायक बनती है यमुना नदी। सहायक बनने से पहले यमुना नदी की पहाड़ी मतलब पहाड़ों में से यमुना की 3 सहायक नदियां हैं जिनका नाम है गिरी नदी, आसन नदी, टोंस नदी। गिरी, आसन, टोंस, ये जो 3 नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं और गंगा यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं पहाड़ों से निकलकर। उसके बाद कुछ और नदियां हैं जो पठारों से निकलती हैं, जैसे मालवा के पठार से निकलता है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक बनती है। उसके बाद है चंबल बेतवा। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक है जो कि पहाड़ों से निकलती है, फिर पठारों से निकलती है। फिर है केन और लास्ट में आकर सिंध नदी। इस तरीके से यमुना की 7 सहायक नदियां हैं। गिरी, आसन, टोंस जो है पहाड़ों से यमुना की सहायक नदी बनती है, जबकि चंबल, बेतवा, केन और सिंध जाकर के यमुना की सहायक बनती है पठारों से। इन सभी का उद्गम पठारों से हुआ है। सबसे पहले चंबल नदी। चंबल नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यहाँ से बांध भी पूछता है, यहाँ से झील कौन सी है, क्या है, सभी है, इसलिए चंबल नदी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। चंबल नदी, इसका उद्गम मालवा के पठार मध्य प्रदेश से हुआ है। मालवा के पठार मध्य प्रदेश की एक पहाड़ है जिसका नाम है जनापाव की पहाड़। जैसे ये हमने आपको बताया था कि इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ है गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र। तो ये जो है गुजरात का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया और थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया और थोड़ा सा ऊपर लेकर राजस्थान का एरिया, ये एरिया जो है इसको बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार बोला जाता है। यहीं पर मैंने बताया था कि ये जो एरिया है वो मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। तो चंबल नदी जब इस तरीके से मध्य प्रदेश से निकलते हुए आगे बढ़ती है तो वो राजस्थान में प्रवेश करती है। जब राजस्थान में प्रवेश करती है फिर जाकर के राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के इटावा इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना की सहायक बनती है। लेकिन अगर ऑप्शन में जनापाव की पहाड़ी है तो हम जनापाव की पहाड़ी लगाएंगे, अगर मालवा का पठार है तो मालवा का पठार लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये दोनों दिया है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मालवा के पठार या फिर जनापाव के पठार से, इसमें से हम इन दोनों में से सबसे ज्यादा जनापाव की पहाड़ी को ही चूज करेंगे। जब ऑप्शन में दोनों रहेंगे तब, अगर एक एक ऑप्शन है तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इस तरीके से जब चंबल नदी आगे बढ़ रही थी जनापाव की पहाड़ी से, इस तरीके से जब चंबल नदी का उद्गम हुआ, फिर यह राजस्थान में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक बांध बना है। इसी
चंबल नदी पर राजस्थान में प्रवेश करने से पहले एक बांध बना है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर ही बना है, लेकिन मध्य प्रदेश में। ये जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंट्री करने से पहले मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर इस तरीके से जब चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में इसी नदी पर दो और बांध बने हुए हैं। एक है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर एक और बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। इस तरीके से चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। जनाब के पहाड़ी से जब चंबल नदी का उद्गम होता है तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जाने से पहले ही मध्य प्रदेश में इसी नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। और फिर जब यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस पर 2 और बांध बनाए गए हैं जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अगर आपसे पूछे कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है तो चंबल नदी पर बना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है तो चंबल नदी पर बना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जवाहर सागर बांध जो है वो किस राज्य में बना है तो राजस्थान में बना है, और राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में बना है, जबकि गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आगे, भारत में सर्वाधिक घड़ियाल इसी नदी में पाए जाते हैं। इसी चंबल नदी में भारत में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। इसकी मिट्टी जो है, जब चंबल नदी इस तरीके से आगे बढ़ती है तो जो इसके क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी होती है। मिट्टी अगर पूछे तो लाल मिट्टी होती है, लेकिन जब यही लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आती है, जब इसमें बाढ़ आता है चंबल नदी में, तो इस तरीके से जब यह पानी के संपर्क में लाल मिट्टी आती है तो ये जो है पीली मिट्टी में बदल जाती है। पीली मिट्टी में बदल जाती है। तो अगर हम पानी के संपर्क में आने से पहले, यह मिट्टी जो है लाल मिट्टी होती है, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आएगी वो पीली मिट्टी में बदल जाती है। उत्खान बीहड़ महाखंड भूमि का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है वो उत्खान का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, या फिर महाखंड। इसी को 3 नामों से जाना जाता है, या फिर बीहड़ पूछे, उत्खान पूछे, महाखंड पूछे, तो ये सभी जो है इसी भूमि का निर्माण करती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना की सहायक बन जाती है। विश्व का सबसे बड़ा बीहड़ चंबल नदी बनाती है। यूपी के इटावा जिला में यमुना की सहायक बनती है चंबल नदी। इतनी बातें थी चंबल नदी से। एक बार फिर से चंबल नदी को समझते हैं, क्योंकि यह नदी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। जब इस तरीके से वो आगे बढ़ती है राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में ही एक बांध बना है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। फिर उसके बाद यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस पर 2 और बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है राणा प्रताप सागर बांध और दूसरा का नाम है जवाहर सागर बांध। इस तरीके से चंबल नदी पर राजस्थान में 2 बांध बनाए गए हैं। फिर यह आगे बढ़ती है और जा करके उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यमुना की सहायक बन जाती है। इतनी बातें थी चंबल नदी से। चंबल नदी को सर्वाधिक घड़ियाल इसी नदी में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी होती है, इसके जो किनारे क्षेत्र होते हैं उसमें लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। जैसे ही ये लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आती है पीली मिट्टी में बदल जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। यहाँ से हमने चंबल नदी देख लिया, अब नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। भोपाल शहर से बेतवा नदी का उद्गम होता है। इस तरीके से जब यह आगे बढ़ती है, अगर पूछे भोपाल तो भी सही है, भोपाल की जगह अगर ऑप्शन में होशंगाबाद अगर ऑप्शन में दिया है तो यह भी सही है। भोपाल के होशंगाबाद से यह निकलती है और आगे बढ़ते हुए झांसी से होते हुए विदिशा पहुंचती है। विदिशा से फिर जालौर जाती है और जालौर के बाद जाकर हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के पास हमीरपुर में यमुना की सहायक बन जाती है। इस तरीके से यहाँ पर यह यमुना की सहायक बन जाती है बेतवा नदी। बेतवा नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश की पहली परियोजना है। भारत में उत्तर प्रदेश की पहली, यूपी की पहली परियोजना माता टीला बांध परियोजना इसी बेतवा नदी के झांसी में बनाया गया है। झांसी में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बांध परियोजना
झांसी में बेतवा नदी पे बनाया गया है, जिसका नाम है माता टीला बांध। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बेतवा नदी को संस्कृत में वेदत्री या फिर वेत्रवती के नाम से जानते हैं संस्कृत में, या फिर पूछ ले कि इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम वेत्रवती नदी था, वेत्रवती नदी था। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलकर यूपी में बांदा जिले में यमुना की सहायक बनती है। मध्य प्रदेश से ये कैमूर नदी, केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और इस तरीके से आगे जाकर के बांदा जिला में, यूपी के बांदा जिला में यमुना की सहायक बन जाती है। यमुना की सहायक बनने के पहले ही केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे पहले दो नदियों को आपस में मर्ज करके एक परियोजना बनाई गई है। तो ये सबसे पहली परियोजना है भारत की नदियों को मर्ज करके बनाए जाने वाली। तो बेतवा नदी के पानी को और केन नदी के पानी को ही मध्य प्रदेश में, इनमें जो है यमुना नदी के मिलने से पहले ही इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। और इसकी शुरुआत सन 2004 में हुआ था, लेकिन इसका अगर उद्घाटन पूछे तो इस परियोजना का जो उद्घाटन है वो 2023 में मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी सरकार के द्वारा किया जाएगा। 2023 में मध्य प्रदेश उद्घाटन इसका 2023 में होगा, जबकि इस परियोजना का जो शुभांकर था, जो नींव था, वो 2004 में ही रखा जा चुका था। तो केन बेतवा लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट है। तो केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी और यह बांदा जिला में जाकर यमुना की सहायक बनती है। वहीं बेतवा की पूछे तो बेतवा जो है होशंगाबाद से निकलती है, झांसी, विदिशा, जालौर, हमीरपुर में जाकर के फिर यह यमुना की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है सिंध नदी। यहाँ से हमने चंबल देखा, बेतवा देखा, केन देखा। नेक्स्ट है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। इसकी ये जो है यमुना की सहायक बनती है जालौन में। यहाँ जालौन है तो यह जो है जालौन का एरिया इधर है। जब यह इस तरीके से निकलती है सिंध नदी तो जाकर के जालौन में यमुना की सहायक बन जाती है। जालौन सिंध नदी का अन्य नाम काली सिंध नदी है। सिंध नदी पूछे या फिर काली सिंध पूछे तो बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंध नदी अलग है, सिंधु नदी अलग है। सिंधु नदी जो है वो हिमालय की नदियों के अंतर्गत आती है और वो जो है ये जो है सिंध नदी ये पठारी क्षेत्र से निकलकर यमुना की सहायक बनती है। सोन नदी, यहाँ तक हमने देखा चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सिंध नदी। फिर एक नदी जो है डायरेक्ट जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है। डायरेक्ट जाके इधर से ये गंगा आ रही, यहाँ पर ये मिली, यहाँ पर सोन नदी जाकर सीधे गंगा की सहायक बनती है। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। यह जो है आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए, सोनभद्र से होते हुए इस तरीके से जब आगे बढ़ती है तो बिहार के आरा में जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है। गंगा की सहायक बनने से पहले सोन नदी मिर्जापुर तक जब पहुंचती है तो एक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया में आकर के सोन की साथ मिल जाती है। मिलने से पहले ही यहाँ पर एक झील बना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर के एरिया में एक झील बना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। और रिहंद नदी पर जो है रिहंद नदी, उसको सोन नदी में मिलने से पहले एक बांध बनी है इसी नदी पर जिसका नाम है रिहंद बांध परियोजना। इस तरीके से रिहंद बांध पूछे तो रिहंद नदी पर, और गोविंद बल्लभ पंत जो है ये सोन नदी और रिहंद नदी के पीछे बना हुआ एक झील है, बांध है, ये एक झील है। जबकि अगर यहीं से आपसे पूछे कि गोविंद वल्लभ सागर झील, तो सागर कहाँ है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ सागर हिमाचल प्रदेश में है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत झील अगर दे तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से इतनी चीजें थी। ये जो गोविंद बल्लभ सागर है यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। क्या क्या हमने देखा कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और उसके बाद जब यह यमुना नदी निकलती है तो इस तरीके से जाकर इलाहाबाद में गंगा की सहायक बनती है। तो
तीन नदी यमुना की सहायक बनती है पहाड़ों से, जिसका नाम है गिरी आसंटून। चंबल, बेतवा के और सिंध जो है पहाड़ पठारी क्षेत्र से जाकर यमुना की सहायक बनती है। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। जब चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, तो जब यह जनापाव की पहाड़ी से निकलती है तो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है गोविंद जिसका नाम है गांधी सागर बांध। जब यह मध्य प्रदेश में जाने से पहले, राजस्थान में जाने से पहले गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, और जब यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से यूपी के बॉर्डर तक जाने में इस पर दो बांध परियोजना बनी हुई है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके बाद चंबल नदी यूपी के इटावा में जाकर के यमुना की सहायक बन जाती है। इतनी चीजें थी जो है चंबल नदी के। चंबल नदी जो है वो बीहड़ का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। उसके बाद जो चंबल नदी है, इसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। विश्व में मैक्सिमम घड़ियाल जो है चंबल नदी के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और जो चंबल नदी है उसके जो एरिया है, चंबल नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, उसमें लाल मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। और जब लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आती है तो पीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद बेतवा नदी। बेतवा नदी इसलिए पूछेगा क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे पहली परियोजना माता टीला बांध परियोजना इसी बेतवा नदी पे ही बना हुआ है, झांसी में। इसलिए ये बेतवा नदी पूछ सकता है। बेतवा नदी को संस्कृत में वेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। केन नदी पूछ सकता है। ये कैमूर के पहाड़ी से निकलकर यूपी के बांदा जिले में जाकर यमुना की सहायक बनती है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय नदी परियोजना है। नदियों को जोड़ने की सबसे पहली परियोजना है, जिसमें कि दो नदियों के पानी को साझा किया जाता है। और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, मध्य प्रदेश के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें इन नदियों के पानी से उनकी सिंचाई वगैरह की जाती है। ये जो है भारत की सबसे पहली नदी लिंक परियोजना है, जिसका शुभांकर यानी कि जिसकी नींव 2004 में रखी गई थी और जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार 2023 में करने वाली है। उसके बाद सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश यमुना की सहायक जालौन में बनती है। इसका अन्य नाम काली सिंध नदी है। सोन नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, मिर्जापुर में जाती है, फिर सोनभद्र से होते हुए आरा में जाकर गंगा की डायरेक्ट ही सहायक बन जाती है। तो गंगा की दो नदियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट दक्षिण की तरफ से सहायक हैं, एक तो यमुना, दूसरी जो है सोन नदी। बाकी उत्तर की तरफ से सहायक नदी हमने देखा था रामगंगा, घाघरा या फिर सरयू, गोमती, कोसी, ये सभी जो है उत्तर की तरफ से गंगा की जो है डायरेक्ट सहायक नदियां हैं। ये थी हमारी यमुना नदी तंत्र, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो यही देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे कि नर्मदा नदी, और उसके बाद फिर गोदावरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, फिर ब्रह्मपुत्रा तो हमने देख लिया। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो सभी हम एक एक करके देखेंगे, जो कि एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बन सकती है। वैसे तो नदियां बहुत सारी हैं, जो नदियां आपकी एग्जाम में आई हुई हैं मैं उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ाऊंगी। बाकी जो एग्जाम में नहीं पूछती है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि अगर वहाँ से प्रश्न आए तो आप गलत न कर सकें। इसी तरीके से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहो। जय हिंद, जय भारत।